नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। कृत्तिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है सूर्य और कृत्तिका नक्षत्र का अंश शुरू होता है 26.67 से लेकर लगभग 40 अंश तक का जो अंश होता है वो कृत्तिका नक्षत्र का होता है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति दो लग्न का हो सकता है, मेष लग्न का भी हो सकता है और वृषभ लग्न का भी हो सकता है। कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण मेष लग्न में शामिल होता है, मेष राशि में शामिल होता है। जैसे हमने पहले बताया है, एक राशि में 9 चरण शामिल होते हैं, तो कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में शामिल होता है और बाकी के जो 3 चरण होते हैं वो आपको वृषभ राशि में शामिल होता है, जो राशि श्रृंखला की जो दूसरी राशि है उसमें शामिल होता है। तो जब कोई व्यक्ति अगर कृत्तिका नक्षत्र का है और उसका जो नक्षत्र का अंश है जीरो से लेकर, अगर जैसे मैं आपको बता दूं, 0 से लेकर के अगर 3 मतलब आप ये मान लो कि जैसे अगर वो कोई मेष लग्न का है तो मेष लग्न में अगर नक्षत्र का अंश 26.7 से लेकर के 30 अंश के बीच का है तो उस व्यक्ति को हम लोग मेष लग्न और उसका जो नक्षत्र होगा कृत्तिका नक्षत्र होगा। लेकिन वहीं अगर उस व्यक्ति का जो नक्षत्र का अंश है, अगर मान लो कि 1 से लेकर के और 10 अंश तक के बीच का है अगर, और उसका जो लग्न है वो उसका जो लग्न है वो आपको वृषभ लग्न है। अगर किसी व्यक्ति को वृषभ लग्न है उसका और कृत्तिका नक्षत्र है तो हम मान सकते हैं कि जो नक्षत्र का अंश है वो आपको 0 से लेकर के 10 के बीच का होगा, तो वो व्यक्ति आपको कृत्तिका नक्षत्र का होगा। तो कृत्तिका नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है वो सूर्य होता है। कृत्तिका नक्षत्र वाले लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में दो तरह से, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण आपको मेष राशि में शामिल होता है और 3 चरण आपको वृषभ राशि के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। जब हम कृत्तिका नक्षत्र वाले व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें यह देखना होगा कि वो किस लग्न में उसका जन्म हुआ है। मतलब जो नक्षत्र का अंश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो व्यक्ति अगर मान लो मेष लग्न का व्यक्ति है और कृत्तिका नक्षत्र है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आपको सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ में आपको मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब सूर्य और मंगल का मिला जुला एक समावेश उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। और अगर वही व्यक्ति अगर मान लो कि वो वृषभ लग्न का व्यक्ति है और साथ में उसका कृत्तिका नक्षत्र है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आपको सूर्य और शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वृषभ राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो आपको शुक्र होता है। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। तो कृत्तिका जो नक्षत्र का व्यक्ति होता है हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व में सूर्य का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लग्न में आ रहा है। सूर्य का प्रभाव पूरा देखने को मिलता है और साथ में आपको जो है कि मंगल का ही प्रभाव देखने को मिलता है। अगर वो मेष लग्न के अंतर्गत आ रहा है तो आपको, या फिर वृषभ लग्न में अगर आ रहा है तो उसके व्यक्तित्व में आपको शुक्र और सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मान लो कि व्यक्ति अगर कृत्तिका नक्षत्र का है और अगर उसका जो लग्न है वो मेष लग्न है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा आपको बहुत ही एग्रेसिवनेस उसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही हॉट प्लैनेट हो गए। आपको सूर्य भी हॉट प्लैनेट हो गया, साथ में मंगल भी हॉट प्लैनेट हो गया। और दूसरा जो है कि उसके व्यक्तित्व में एक विशेष एनर्जी देखने को मिलेगी। वो काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का होगा, थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव का होगा, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी स्वभाव का होगा, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा डिक्टेटर वाला स्वभाव का व्यक्ति होगा। मतलब वो चाहेगा कि जिस बात को मैं बोल रहा हूँ उस बात को माने जाना चाहिए, मतलब सब लोगों को एक्सेप्ट
होना चाहिए वो बात। कोई भी अगर उसका विरोध करता है तो वो चीज़ उसके अंदर सहने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। आपको अगर वो कृत्तिका नक्षत्र का व्यक्ति है और मेष लग्न है उसका, तो ये उसके ये ऐसा हो जाता है आपको कृत्तिका नक्षत्र वाले लोगों के स्वभाव में, मतलब अगर वो मेष लग्न है तो मेष लग्न में होने की वजह से। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर मान लो कि उसका जो लग्न है वो आपको वृषभ लग्न हो गया और उसका जो नक्षत्र है वो आपको कृत्तिका नक्षत्र है, तो उसके व्यक्तित्व में और जो मेष लग्न वाले व्यक्तित्व में, दोनों के व्यक्तित्व में आपको मतलब एक बहुत ही ज़्यादा भिन्नताएं आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको जो है ना कि शुक्र के प्रभाव की वजह से वो उसकी जो वाणी है बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगी और उसका जो स्वभाव है बैलेंसिंग हो जाएगा। किसी विवाद से वो दूर रहने वाला व्यक्ति हो जाएगा। वो चाहेगा कि किसी विवाद को हम बातों से उसको सुलझा लें। मतलब बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि उसको किसी भी नकारात्मक रूप में उस विवाद को लेकर जाने की ज़रूरत पड़े। वो हमेशा चाहेगा कि उस बात को बातों से सुलझा लिया जाए और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो आपको अपने पक्ष में चीज़ों को कर लेता है। ये क्वालिटी आपको कृत्तिका नक्षत्र वाले लोगों के अंतर्गत होता है, लोगों के स्वभाव में शामिल होता है। अगर वो वृषभ लग्न का व्यक्ति है तो वृषभ लग्न का व्यक्ति होने की वजह से उसके स्वभाव में शुक्र का प्रभाव होता है, इसलिए वो थोड़ा सा आपको मतलब विलासिता के प्रति उसका झुकाव होता है। मतलब जितने भी दुनिया के जो शान शौकत की जो चीज़ें होती है उसके प्रति उसका अट्रैक्शन होता है और उसको वो हासिल करने की भी पूरी कोशिश करता है। और दूसरा आपको कृत्तिका नक्षत्र के कारण उसका जो अट्रैक्शन होता है, आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जगह पर वैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे अगर वो वृषभ लग्न का व्यक्ति है और कृत्तिका नक्षत्र का व्यक्ति है तो। ये आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी होगी क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है। जैसे हमने जो बात की पहले दो जो नक्षत्रों की, उसमें और कृत्तिका नक्षत्र में ये आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में आपको दो राशियाँ शामिल हो जाती हैं, वृषभ लग्न और आपको मेष लग्न। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने सारे पहलुओं पर बात कर ली। अब अगली नक्षत्र के साथ आप सभी के बीच मिलता हूं। नमस्कार।